हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको विज्ञान जो जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है उसका मैं क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, आपके क्लास के सब्जेक्ट्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पे जाएं और चैनल को देखें, अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो चलो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए, विज्ञान के क्वेश्चन पहला है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं जीव द्रव्य, गुण सूत्र, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं आपके, और इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका होगा कोशिका द्रव्य, ठीक है। जैली पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा धातु जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होते हैं? मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी या पारा जिसे कहते हैं आप। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा डी, मरकरी। मरकरी जो है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्रेड जब बनता है तो उस दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्रेड बनाने की प्रक्रिया जो होती है उस दौरान जो गैस उत्पन्न होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 4 हम लोग देखेंगे। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है, ठीक है। अब देखना, इसका आंसर आपको देना है। यह संकेत करता है, यह संकेत देता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, जब वो रंग में परिवर्तन हो जाता है तो एक तरह से संकेत होता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। यस, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, ठीक है। जो पीड़ित व्यक्ति है एड्स के, उससे स्वस्थ व्यक्ति में भी एड्स फैल सकता है। कैसे, किस कारण से फैल सकता है? भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, खून चढ़ाने से, ठीक है। इसका सही आंसर आपको खोजना है, और सही आंसर हो जाएगा आपका खून चढ़ाने से। यानी जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसका खून यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है तो वह व्यक्ति भी पीड़ित हो जाता है, उसमें भी एड्स फैल जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? पैकेट के थैली में जो दूध आता है उसे खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है, पाश्चरीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? इसका सही आंसर है पाश्चरीकरण किया जाता है। यानी उस दूध को, यानी बी नंबर आपका सही होगा, उस दूध को पाश्चरीकरण किया जाता है जिससे कि उसे बचाया जा सके, खराब ना हो इस कारण से। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। एक
वस्तु का किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वो जो है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है एलपीजी का। एलपीजी जो ईंधन है इसका ऊष्मीयमान जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आंतरिक निषेचन होता है किसमें? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? ठीक है, तो ये मादा के शरीर में जो है आंतरिक निषेचन होता है और जो प्रक्रिया जो है सो वो आगे बढ़ता है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर में होता है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। आप देख रहे हैं जो ये फिगर देख रहे हैं, किरण पड़ रही हैं। बताइए किस सतह पर तापमान का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा? किस सतह पर जो है तापमान का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा? ये आपको आंसर देना है। तीनों फिगर को आप देखना होगा, तीनों फिगर को आप देखिए और इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सभी तरह के जो सतह हैं उसमें जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण जो है सभी सतहों पर जो है सो परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी को उलटना पुलटना और उसे पोला बनाने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोताई। जुताई जो आप खेतों में करते हैं उसे कहते हैं जुताई। तो जुताई जब करते हैं तो मिट्टी उलट पलट होता है और पोला बनता है। ठीक है, चलिए इनमें से किसे प्रात तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? यानी प्रात का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये क्या है? जो तारे टूटते हैं वो क्या हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये है आपका उल्काएं। उल्काएं जो है वो टूटती हैं और हम लोग कहते हैं कि वो तारे टूट रहे हैं। तो उल्काएं टूटती है असल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो कौन सा कथन जो है सो सही है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गलत। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता, उसमें भी घर्षण बल लगता है। चलिए आगे देखते हैं। यस, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? संश्लेषित पदार्थ वाला जो है कौन सा समूह है इसमें? तो ये जो है ये पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट जो है ये संश्लेषित पदार्थ वाले ग्रुप हैं। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखने हैं। चलिए नंबर 16 हम लोग देखेंगे। ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें? ध्वनि जो है वो संचरित हो सकती है किसमें? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु एवं गैसों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोसों में, द्रवों में एवं गैसों में, यानी तीनों अवस्था में ध्वनि संचरित होती हैं। चलिए झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं
झारखंड में जो है सबसे अधिक प्रभावित करने वाले आपदा कौन से हैं? ठीक है, तो ये तड़ित है। तड़ित जो है झारखंड में बहुत अधिक होता है, तो ये जो है सो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक जो है वो कौन सा पदार्थ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण इससे होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है तथा वे लुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जिनकी निर्धारित संख्या जो कम हो रही है और वो लुप्त हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकटापन्न जंतु। मतलब संकट में स्थित है वो जंतु और उसकी संख्या जो है किसी भी स्थिति में कम हो रही है और कम होते होते वो संख्या जो है सो लुप्त भी हो सकती है, उसे संकटापन्न जंतु कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम कम होता जा बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है क्या? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। और पेट्रोलियम से बने जो भी आपके तत्व हैं वो काला सोना उसे कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना कहा जाता है। बच्चों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हैं चैनल पे, आप जाइए और देखें उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।